अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया, ठीक है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया माता। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। मोदी का तो ये हाल है कि रेड इंडियन के एक कबीले भाजी का सरदार फोत हो गया तो कबीले का एक नौजवान जो अमेरिका से पढ़ लिख कर आया था उसने जबरदस्ती सरदार की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। तो 2 माह बाद सारे कबीले वाले इकट्ठे होकर सरदार जी के पास आए और पूछने लगे, सरदार जी ये जो सर्दियां आ रही हैं ये ज्यादा सख्त होंगी या कम सख्त होंगी? उस नौजवान के पास बुजुर्गों जैसी दानिश नहीं थी कि मौसम देखकर बता सकता सर्दियां कैसी होंगी। उसने ऐसे ही कह दिया कि भाई सर्दी बहुत ज्यादा होगी, जाकर लकड़ियां इकट्ठी करें सारे कबीले। खुद उसने छुपकर अमेरिका में महकमा मौसमियात को फोन किया और पूछा कि सर्दी की क्या सूरत हाल है। तो उसने कहा कि इस बार बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी। उसने कबीले वालों को कहा और ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करो। 2 हफ्ते बाद उसने फिर अमेरिका में महकमा मौसमियात को फोन किया और पूछा कि सर्दी की क्या सूरत हाल होगी। तो उन्होंने कहा बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो वो बेचारा सरदार डर गया। आखिरकार सरदार ने डरते हुए महकमा मौसमियात वाले से पूछा कि आपको कैसे इतना यकीन है इस बार सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? तो महकमा मौसमियात वाले ने आगे से कहा कि रेड इंडियन का जो कबीला है भाजी, उनकी पेशन गोई कभी गलत साबित नहीं होती। वो बहुत ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं, इससे साबित होता है कि इस साल सर्दी के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। तो बिल्कुल जैसे भाजी कबीले को वो सरदार मिल गया था, ऐसे इंडिया वालों को मोदी मिल गया है। पहले इसने रफेल खरीदे और जंग में 6-0 हो गया। रफेल बनाने वाली कंपनी मुंह छुपाती फिर रही है बेचारी। इसने तेजस बनाया, वो बेचारे का बेड़ा गर्क हो गया, वो कंपनी मुंह छुपाती फिर रही है, कई अरब का खसारा हो गया उसको। अब इसने भाई एक खलाई मिशन रवाना किया था, तो वो खलाई मिशन भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गया है, फेल हो गया है। उसी पर मीम्स लेकर आए हैं। तो इंडिया का जो मिशन खला में जाएगा वो वहां जाकर क्या करेगा देखें जरा। तो कोई 2-3 साल पहले की बात है, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर एक अपना सैटेलाइट खला में भेजा था। इंडिया वाले उस पर पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे और चाइना और पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया ने अब अपना एक खलाई मिशन रवाना किया था। वो सारे का सारा तबाह हो गया। 16 सैटेलाइट साथ तबाह हो गए इंडिया। ले गए हाली हंसे हिल नहीं लगना याद चाहिए खला में सैटेलाइट भेजना, साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम करना, रोबोट बनाना, भाई बिजली पर ट्रेनें चलाना, ये इंडिया के बस का रोग नहीं है। इंडिया को चाहिए कि अंतभक्त पैदा करे, बस ये अंतभक्त पैदा करने में अच्छे हैं। यही मेन रीजन है कि इसके अलावा इंडिया जब भी कोई काम करता है बुरी तरह से दुनिया के सामने। भारतीय खलाई एजेंसी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन लॉन्चिंग के तीसरे मरहले में फिर नाकाम हो गया। 16 सैटेलाइट्स खला में जाया हो गए। भारतीय टीवी इंडिया टुडे के मुताबिक ये नाकामी महज हादसा नहीं बल्कि भारत के खलाई प्रोग्राम में बढ़ती हुई कमजोरियों का तसलसल है। तो भाई अगर इंडिया वाले भी साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम करने लग पड़े, खला में सैटेलाइट भेजने लग पड़े, तो आगे गर्मियां आ रही हैं, गंदम की कटाई का मौसम आ रहा है, तो गंदम की कटाई कौन करेगा भाई? और फिर अंतभक्तों की गौ माता का रोजाना की बुनियाद पर इस कदर गोबर इकट्ठा होता है गलियों में, वो कौन खाएगा? वो इकट्ठा कौन करेगा? उसकी सफाई कौन करेगा? दुनिया वाले इंडिया तो बड़ा बड़ा मसला बन गया जी। और जिदा इन्हां दी खलाई टेक्नोलॉजी ते इन्हां दी मिसाइल टेक्नोलॉजी ना काम होगी ना, और ਵੀਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ PSLV-C62 ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀਰੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਟੁਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਰੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 16 ਸੈਟੇਲਾਈਟਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਵੀਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਜੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਫੜਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਨੀ ਮਿਸਾਈਲ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ फिर क्या होएगा सोचो। तो इंडिया के साइंसदानों को चाहिए कि दुनिया में इतने अच्छे अच्छे काम है, कोई और काम सीख ले, वेल्डिंग का काम सीख लें, नाश्ते की रेडी लगा लें, गर्मियों में कुल्फियों की रेडी लगा लें। भाई ये सैटेलाइट वगैरह खला में भेजना इनके बस का रोग नहीं है। ये खुद भी जलील होते हैं, बाकी इंडिया सारे को भी जलील करवाते हैं सबके सामने। वीडियो चलाएगा जी मैं तू मुझा तो कर यार कुरान देखा मैं अब ही साला गए
ये वाली वीडियो जरा देखिएगा। ये गोदी मीडिया की तब की वीडियो है जब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर खला में अपना सैटेलाइट भेजा था। उस पर गोदी मीडिया पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। अब ये पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे। चलो भाई, पाकिस्तान ने बेशक चाइना के साथ मिलकर ही भेजा अपना सैटेलाइट, खला में भेज तो दिया। इनका तो भाई खला तक पहुंचते ही नहीं है, रास्ते में भाई फट जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान के झंडे में चांद है, लेकिन उसके लिए चांद बहुत दूर है और अकेले दम पर उसका चांद पर जाना नामुमकिन है। इसीलिए उसने भीख के सारे चांद पर पहुंचने की सोची है और ये भीख दी है पाकिस्तान के दोस्त चीन ने। दोस्तों, चीन के रॉकेट पर बैठकर पाकिस्तान चांद की ओर जा रहा है। दोस्तों, आपने यकीनन वो वाली कहावत तो सुनी होगी कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। बिल्कुल यही हिसाब गोदी मीडिया का है। बातें ये भाई ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं कोई बड़ी रिच कंट्री हो। खुद इनके मुल्क में वॉशरूम नहीं है, लोगों के पास खाने के लिए उनको अनाज नहीं मिलता। और बातें ने चांद पर पहुंचने के लिए भी भीख का ही सहारा लिया है, क्योंकि ना तो उसने रॉकेट बनाया और ना ही उसने लॉन्चर बनाया, और बनाएगा भी तो कैसे? पाकिस्तान के पास इतनी क्षमता ही नहीं है। स्पेस टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान भारत से कोसों पीछे है। जो मुल्क दूसरे देशों से मांगकर अपना खर्च चलाता है, वो भला अपनी ताकत से चांद पर कहां जा पाएगा? तो भाई मैंने समझा था कि इंडिया वालों के लिए 2025 सही नहीं है, क्योंकि पहले रफेल तबाह हुए, फिर इनका तेजस तबाह हुआ, लेकिन इनके लिए 2026 भी सही नहीं है। अभी 2026 शुरू हो ही रहा है, इन्होंने फिर अपना मुंह काला करवा लिया है, तमाशा बन गए हैं, सारी दुनिया के सामने जलील। 16 सैटेलाइट्स लॉस्ट हो गए, इंक्लूडिंग EOS-N1 अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट। इन जस्ट 8 मंथ्स ये इसरो का सेकंड फेलियर है, क्योंकि इससे पहले मई 2025 में भी PSLV C61 मिशन भी फेल हो गया था। हवाओं में ना इंडिया के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि चाहे रॉकेट हो, तेजस हो या रफेल, सारे हो जाते हैं हवा में फेल। ये तो शेर बन गया। वाह। जब गोदी मीडिया वाले खुद जलील होते हैं, इंडिया जलील होता है, तब गोदी मीडिया अपने मुंह से नाम नहीं लेता, बल्कि इंटरनेशनल मीडिया को आगे आकर बताना पड़ता है कि गोदी मीडिया जलील हो गया, इंडिया के साथ ये वाला हादसा हो गया। लेकिन जब बात पाकिस्तान की हो तो तब ये वो भी खबर कि भारतीय वायुसेना ने कराची में घुसकर एलियन स्पेसशिप को नष्ट कर दिया है, जो डकैतों ने एलियन प्रजाति से लूटा था। भारतीय ड्रोन थैनोस को सबक सिखाने लाहौर पहुंच गया। लाहौर में ड्रोन ने जब लाहौरियों से रास्ता पूछा तो लाहौरियों ने गलत रास्ता बता के ड्रोन को वापस अमृतसर भेज दिया। मोदी जी ने मंगल ग्रह पर एयर स्ट्राइक्स की बारिश कर दी। राष्ट्रीय सुरक्षा एडवाइजर अजीत डोवल ने बताया कि मंगल ग्रह पर पाकिस्तानी आतंकियों के होने की जानकारी मिली थी। बड़ी मजे की बात यह है कि मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ, गोदी मीडिया ने इस खलाई मिशन के फेल होने का इल्जाम पाकिस्तान पर नहीं लगाया अभी तक, जैसे इन्होंने भाई तेजस का पाकिस्तान पर लगा दिया था कि पाकिस्तान ने इनके तेजस को तबाह किया। क्योंकि इंडिया में जब कोई कहीं अंतभक्त भी अगर पैदा हो जाए तो उसका इल्जाम भी गोदी मीडिया ने जब रॉकेट तीसरे स्टेज तक पहुंचा, सिस्टम ने काम करना छोड़ दिया, सैटेलाइट सीधा जाने के बजाय टेढ़े जाने लगा और कंट्रोल रूम में अफरा तफरी मच गई। साइंटिस्ट के चेहरों पर हैरानी थी, क्योंकि वो जानते थे अगर रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हुआ तो वो सीधा जमीन की तरफ ही गिरेगा। इसीलिए उन्होंने एक बटन दबाया और अपना ही सैटेलाइट उड़ा दिया ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये सैटेलाइट बॉर्डर पर नजर रखने के लिए था और रात के टाइम तस्वीरें लेने के लिए, मगर ये अब सिर्फ स्पेस में राख बन चुका है। ये इंडिया का तीसरा फेल मिशन है, लेकिन अजीब बात, इसे किसी ने डिस्कस ही नहीं किया। गोदी मीडिया तो खैर इस वाकया को रिपोर्ट नहीं कर रहा, वो बिल्कुल चुप करके बैठा हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इंडिया के एक यूट्यूबर ने भी इस पर वीडियो बनाई है, वो कह रहा है कि भाई हमने खुद लोगों को अपना मजाक बनाने का मौका दे दिया। यार अभी तो 2026 शुरू हुआ है, इन्होंने लानते समेटना शुरू कर दिया। भारत के दुश्मन देशों को एक और मौका मिल गया भारत का मजाक उड़ाने का। अभी 18 तारीख को ही करोड़ रुपए का सैटेलाइट EOS-9 भारत के इसरो ने लॉन्च किया। EOS मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, मतलब वो सैटेलाइट जो भारत के ऊपर तैरेगा, भारत के खेतों का फोटो लेगा और बाकी भारत के वेदर वगैरह को ट्रैक करेगा। वो उड़ा आंध्र प्रदेश से, पर अचानक से एक बुरी खबर आई, इसरो ने